नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर के साथ। बता दें कि खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां भगवान परशुराम जी पर टिप्पणी के विरोध में ब्राह्मण समाज ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। बता दें कि ब्राह्मण समाज के साथ सर्व समाज के लोगों ने मिलकर प्रदर्शन किया। दरअसल समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में 1 मई को जवाहर सिंह गंगवार ने भगवान परशुराम जी पर टिप्पणी की थी। इसी को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जवाहर सिंह गंगवार मुर्दाबाद के नारे लगाए और जय श्री राम जय परशुराम के नारे लगाकर जवाहर सिंह गंगवार पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि जवाहर सिंह गंगवार सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। सरकारी जमीन को बुलडोजर से चलाकर कब्जा मुक्त कराया जाए। वहीं हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे थे। भगवान परशुराम जयंती ब्राह्मण समाज ने बड़ी धूमधाम से मनाई थी। उसके संबंध में कल जवाहर सिंह गंगवार जो एडवोकेट हैं, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि ये लोग भगवान परशुराम की जयंती मनाते हैं और खुशी मनाते हैं कि उन्होंने क्षत्रियों के साथ ये किया वो किया। अगर कोई क्षत्रिय समाज का बात ऐसी बात करता तो उस पर संज्ञान लिया जा सकता था। थोड़ा बहुत वो हमारे साथी हैं, वो हमारे भाई हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो गाए बगाए ब्राह्मणों के खिलाफ बोलता रहता है, सनातन धर्म के खिलाफ बोलता रहता है, वो व्यक्ति अगर परशुराम जयंती मनाने के लिए ब्राह्मणों के खिलाफ बोलता है तो सारे ब्राह्मण उसका विरोध करते हैं। समाज में बहुत बड़ा आक्रोश प्राप्त है। अगर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया तो समाज इनके खिलाफ खुद एक्शन लेगा। इन्होंने एक अपना मकान बनाया है जयनारायण वर्मा रोड पर, जो कि सरकारी जमीन पर बना हुआ है। हमारी मांग है, ज्ञापन में भी लिखा हुआ है कि उसकी इंक्वायरी करा के उसके ऊपर बुलडोजर चलवाया जाए, उसे नष्ट किया जाए और इस प्रकार परशुराम भगवान के प्रति इन्होंने विद्वेष पैदा करने की जो कोशिश की है, इसके खिलाफ इनको कड़ा दंड दिया जाए। अब बात करते हैं यूपी के फर्रुखाबाद की, जहां फर्रुखाबाद कोतवाली कायमगंज में लव जिहाद का मामला सामने आया है। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा ने प्रशासन की लापरवाही बताई है, जहां शिव मंदिर पूजा करने गई हिंदू युवती को जिहादी लव जिहाद में फंसाकर आरोपी भगा ले गया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री अखिलेश मिश्रा ने लखनऊ पहुंचकर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से कार्रवाई की मांग की है और कोतवाली कायमगंज के रहने वाले शैलेंद्र चौहान की पुत्री अमनोल को जिहादी तैयब लव जिहाद में फंसाकर भगा ले गया। लव जिहाद की घटना से हिंदू संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विमलेश मिश्रा बोले कि फर्रुखाबाद में लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। विमलेश मिश्रा बोले कि प्रशासन की लापरवाही से यह हो रही है। घटनाएं प्रशासन को घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। विमलेश मिश्रा ने यह भी कहा कि प्रशासन को 24 घंटे का समय दिया गया है। 24 घंटे में लड़की बरामद ना हुई तो आंदोलन किया जाएगा। क्या नाम आपका है? शैलेंद्र सिंह, आप कहाँ रहते हैं? पटवन गली कायमगंज। अच्छा, क्या मामला था जो आप थाने में गए थे? वो मेरी बेटी एक लड़का मुसलमान था, उसके साथ पुटला के फिसला के ले गया था। कब ले गया था? परसों। हाँ, सारे में रिपोर्ट भी लगा दी गई। क्या है देखिए, अभी हमें जानकारी मिली थी, कल एक लव जिहाद का मामला है कि बेटी को मोमडन उठा के ले गए हैं और हमारे टीम के जो हिंदू महासभा के हमारे भाई प्रदीप जी हैं, उन्होंने आज प्रशासन को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से 24 घंटे का समय देते हैं प्रशासन को और मैं भी प्रशासन को समय देते हैं। 24 घंटे में अगर जो हमारी बहन को लेके गए, जिन्होंने उनके साथ गलत किया, लव जिहाद कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं की तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जो प्रशासन को बहुत भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही लगातार चल रही है। फर्रुखाबाद में लगातार लव जिहाद के किस्से बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कहीं न कहीं प्रशासन के ऊपर उंगली उठ रही है और प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करता है तो हम सब सनातनी एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। प्रशासन से हमारी मांग है कि उनको अतिशीघ्र 24 घंटे में जितने भी लव जिहादी हैं, इस तरीका की मानसिकता रखते हैं, इनको तत्काल प्रभाव से अंदर किया जाए, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। हम सबकी सनातनियों की यही मांग है। इस टाइप का कृत्य बर्दाश्त नहीं होगा। अब बात करते हैं यूपी के बस्ती की। बस्ती जिले के दुबौलिया थाना क्षेत्र में मनचले मुस्लिम आलम सिद्दीकी युवक द्वारा हिंदू छात्रा से छेड़खानी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि लाइब्रेरी में पढ़ने वाले हिंदू छात्रा से
मंचला आलम सिद्दीकी आए दिन छेड़खानी कर रहा था। हद तो उस वक्त हो गई जब छात्रा का दुपट्टा पकड़कर खींचने लगा। छात्रा के शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हो गए। मामला दो संप्रदाय का होने की वजह से तनाव पैदा हो गया। आरोपी मंचले सिद्दीकी आलम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। सर्किल कलवारी क्षेत्रांतर्गत थाना दुबौलिया पर एक कोचिंग जा रही पीड़िता के साथ एक लड़के द्वारा बैरागल पेट्रोल पंप के पास अभद्र व्यवहार व अपशब्दों की घटना की जानकारी होने पर तत्काल स्थानीय पुलिस की तत्परता के कारण अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। पीड़िता द्वारा लिखित तहरीर दिया गया, जिस पर थाना दुबौलिया पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचना गुण दोष के आधार पर की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अगली खबर यूपी के मथुरा से है। मथुरा में बेमौसम बारिश ने मथुरा को डुबो कर रख दिया, जिसके चलते नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। वहीं मौसमी बारिशों में क्या हाल होगा? स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों पर बेहद असर इसका होगा, जहां नए बस स्टैंड अंडरपास में रोडवेज बस फंसी नजर आई और बुजुर्ग का ई-रिक्शा तक डूब गया। मौके पर ट्रैक्टर चालक ने बताया कि मथुरा में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है और मथुरा नगर निगम प्रशासन कब इस मामले पर संज्ञान लेगा। अच्छा, आज ये बारिश हुई है, इससे क्या ये राहत भरी रही या नुकसानदायक है? क्या कहना है? इससे साहब गर्मी तो शांत मिली है, वैसे नुकसान बहुत हुआ है। किस प्रकार का नुकसान? तो ये सब मतलब ये बोल गए गरीब लोगों के टीन टप्पल वगैरह ये नुकसान हुआ है। अच्छा। और गाँव में देखा जाता है अक्सर उपले या भूसा वगैरह ऐसे पड़े रहते हैं, इनका क्या? उड़ गए। और ये एक बस पड़ी है, इसमें फंसी हुई पड़ी है, रोडवेज बस है और ट्रैक्टर पूरा ही डूब गया है। तो प्रशासन की व्यवस्था को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? कोई व्यवस्था नहीं है, पानी निकासी नहीं है मथुरा का तो कहीं। पहली बारिश में गर्मी से राहत मिले क्या? अरे पहली का 5 मिनट ही बारिश है, अभी तो बारिश देखी कहाँ है, अभी तो बारिश आया भाई। कोई साधन नहीं है, पुल निकालने की व्यवस्था करनी पुल के नीचे पानी भरा है, बस फंसी पड़ी है और आप भी नहीं निकल पा रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर? प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है और ये बस फंसी खड़ी है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए पानी निकालने की। देखो ठंड से आप कब कपा रहे हैं और हम परेशान है, बहुत हालत खराब है साहब। अब बात करते हैं चंदौली की। यूपी के चंदौली जनपद के धानापुर क्षेत्र के रायपुर निवासी हिस्ट्री शीटर मुटुन यादव की हत्या को वर्चस्व की जंग और बदले की आग से जोड़कर देखा जा रहा है। ठीक 7 साल पहले वर्ष 2019 में मुटुन ने गांव के ही राजन सिंह की धानापुर कस्बा में गोली मारकर हत्या कर दी थी। जेल काटकर वापस लौटा और इलाके में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। पुलिस ने उसकी हिस्ट्री शीट खोल कर रखी थी। पिछले साल अपनी एसयूवी में अवैध असलहों के साथ वह पकड़ा गया था। हालांकि परिवार गांव में काफी लोकप्रिय है। पिछले लगभग 3 दशक से घर में ही प्रधानी चली आ रही है। मुटुन यादव भी काफी व्यवहार में कुशल था और लोग उसे पसंद किया करते थे। मृतक का बेटा भी हिस्ट्री शीटर है। वहीं पुलिस के रिकॉर्ड में जिले का टॉप 10 का अपराधी भी है। ग्राम सभा बबनिया रायपुर, उदय नारायण यादव ग्राम प्रधान। क्या मामला हुआ है? मामला हमारा भाई बस चलती थी, वहाँ बैठा था, कुछ लोग आए और समस्या है कि एकाएक गोली मार दिए। हमारे यहाँ सुरक्षा के लिए राजकुमार यादव, मुट्टू यादव, उदय नारायण यादव और सनाफराम किरित यादव, हम लोगों का नाम है दोनों भाई का। दोनों भाई के नाम से 7 महीना से सुरक्षा में पीएसी लगी थी। पीएसी हटवा के हम लोगों को मरवाया गया हमारे भाई को। 10 दिन पहले, 1 महीना पहले विनीत सिंह के चप्पल पहन के अपराधी घूम रहा था। कप्तान साहब को भी फोटो भेजा गया, धानापुर इंस्पेक्टर को भेजा गया। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया कि हम वहाँ जाके उसको नहीं पकड़ सकते हैं। किस बात के लिए पीएसी लगी थी? पीएसी हमारे यहाँ सुरक्षा के लिए लगी थी। सुरक्षा? हाँ, सुरक्षा के लिए हत्या की शंका थी, हम मांगे थे। अनिश्चित काल के लिए हमारे यहाँ पीएसी लगी थी, कप्तान साहब लगवाए थे। उसके बाद हम सब जिस पर है हम तो एफआईआर में करेंगे, उसको बताएंगे ना। अब बात करते हैं यूपी के हरदोई की, जहां अरवल थाने की जीप कटरा बिल्होर हाईवे पर अनियंत्रित होकर टकरा गई। वहीं अनियंत्रित थाने की जीप सड़क के नीचे उतरकर पेड़ से टकराई। जोनल चेकिंग से थाना अध्यक्ष वापस लौट रहे थे। जीप में अरवल थाना अध्यक्ष सहित 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। घायलों को सीएचसी पर भर्ती करवाया गया है और हरदोई अरवल कोतवाली क्षेत्र के शेखपुर गांव के पास यह घटना बताई जा रही है। अगली खबर हरदोई से है। हरदोई में मुस्लिम देश फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर चिपका किए गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर प्रशासन पहुंचा और प्रशासन के द्वारा घर के बाहर लगे पोस्टरों को हटाया गया।
फिलहाल हरदोई जिला प्रशासन पूरे मामले पर गहनता से जांच कर रहा है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के सीधी से खबर है, जहां जल गंगा संवर्धन अभियान में सीधी पहुंचे प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल। जल संरक्षण एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है और सीधी के पर्सशिले में स्वयं घाट की सफाई करते हुए जल स्रोतों को संरक्षण का संदेश दिया, जहां उनके साथ में सांसद, विधायक एवं जिले के प्रशासनिक सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। निश्चित तौर पर हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की इच्छा है कि जितने भी हमारे ऐसे जल के स्रोत हैं जो किसी कारण से बंद हो गए, उनका कैचमेंट एरिया रुक गया है, तो उसका कैचमेंट एरिया को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, जिससे कि वो नदी नाले हमारे फिर से प्रवाह हो, तालाब हमारे फिर से अच्छे हो। उसमें कैचमेंट एरिया के कारण नवीनीकरण तालाबें सूख रही है, तो उस पर कैचमेंट एरिया आए, जैसे तालाब भरे पानी से अच्छे से। उसी के लिए आज हम यहाँ पर आपके ये परसिली के केरहा नाला में हम लोगों ने सांकेतिक काम करके, आपने देखा होगा कि जैसे हम लोगों ने कुछ कचरा हटाया, उस वक्त तुरंत पानी का बहाव शुरू हो गया। तो ये हमने एक संदेश दिया है क्षेत्र के लोगों को, जिलावासियों को यहाँ पर, कि इसमें खाली सरकार का ही भागीदारी नहीं होना चाहिए। हम ये काम करके, हमारे कलेक्टर साहब हों, हम हों, हमारे माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, जब इतने बड़े बड़े लोग भी थोड़ा पकड़ करके काम कर सकते हैं, तो हम सबको भी काम करना है और अपने धरती को बचाने के लिए हमको जल को भी बचाना है। अगली खबर मध्य प्रदेश के धार से है। बता दें कि धार के इंदौर अहमदाबाद 4 लेन स्थित ग्राम पीपलखेड़ा से आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रैवलर गाड़ी से 8 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद की है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग को मुखबिर की सूचना मिली थी कि लग्जरी ट्रैवलर गाड़ी में इंदौर से अवैध शराब भरकर सरदारपुर की ओर ले जा रही थी। मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। पूरी टीम को तैयार किया, अपनी आबकारी टीम को, और गश्त के दौरान हमको उटावद में ये वाहन दिखा, तो हम पीछा करते हुए आए, तो ये पीपलखेड़ा में जो HP पेट्रोल पंप है वहाँ वाहन लगाकर एक तरफ छुपने का प्रयास किया। तो लेकिन हमारी मुखबिरी ऐसी थी कि उन्होंने बताया कि वाहन वहाँ खड़ा हुआ, तो हम गए वहाँ, उनने वाहन को रोका, जो रुका हुआ वाहन था उसमें जो आरोपी गण थे उनको रोका और तलाशी ली। तो माउंट 6000 कैन बियर की हमको 135 पेटियाँ उस वाहन में भरी हुई मिली। पर्दे लगे हुए थे, उस हिसाब से उसको कवर किया गया था कि यात्री बैठे हैं इसमें, परंतु सटीक मुखबिरी होने से हमने कार्रवाई की और वाहन को 2 आरोपियों के साथ पकड़ा, जिसमें एक आरोपी का नाम मोहित नागर है, जो उज्जैन शहर के रहने वाले हैं। दूसरे ऋतिक जैन, जो उनके दोस्त ही हैं, वो खाचरुद के रहने वाले हैं। दोनों ने इंदौर की एक दुकान से शराब भरी थी और ये धार होते हुए सरदारपुर में दत्ती गांव में एक ढाबा है, वहाँ ले जाके खड़ी करते। उसके बाद इनका एक अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात के सूरत शहर के हजीरा विस्तार में स्थित अडानी पोर्ट पर भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक युद्धपोत INS सूरत का आगमन हुआ है। गुजरात स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर आयोजित इस स्वागत समारोह में भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यसभा सांसद गोविंद भाई ढोलकिया और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने नौसेना की वेशभूषा में रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिससे माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया। कमान अधिकारी हूं भारतीय नौसेना पोत सूरत का, और आज इससे बड़े गर्व की बात क्या हो सकती है कि मैं जो नौसेना का जो लेटेस्ट जहाज़ है, और मैं कहूँगा बेस्ट जहाज़ है, उसको मैं सूरत शहर में लेके आया हूँ। तो जैसे आप सूरत में सूरतवासी होते हैं, सूरती कहते हैं, हम भी अपने आप को सूरती कहते हैं इस जहाज़ में, और हमारे सारे लोग अभी तैयार हैं कि जहाज़ पे आएँ। और जिस हिसाब से हमारा वेलकम हुआ है, दोनों मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, ऑनरेबल मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जेटी पे खड़े हैं इतनी गर्मी में, मैं तो दाद देता हूँ उनकी। एंड भी बहुत गर्व की फीलिंग है मेरे लिए। जहाज की खासियत क्या है, थोड़ा सा ये जहाज़ भारतीय नौसेना का डिस्ट्रॉयर श्रृंखला में आता है, जिसका जो मल्टी मिशन के लिए होता है, चाहे जो हमारा टारगेट हो, चाहे पनडुब्बी हो या दुश्मन का जहाज़ हो या दुश्मन का एयरक्राफ्ट हो, उन सबको ये इसमें इतनी क्षमता है कि उन सबको टारगेट कर सकता है। INS सूरत जो आज यहाँ सूरत में पधारे हैं, और हम सब लोग
ये INS सूरत को वेलकम करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं ये धूप में। क्यों कि ये हमारा शान और मान है, ये राष्ट्र का शान और मान है। ऐसा INS जो अपना युद्ध जहाज है नेवी का, उसमें सबसे बड़ा तो सबको मालूम है कि INS विक्रांत है, मगर उसके साथ साथ ये अपना सब जो युद्ध का जहाज है जिसमें मिसाइल भी दिख रही है, ये उनके साथ ऐसे 4-5 होगा पूरा भारत में। उसमें से हमारा INS सूरत है। नेवी को, सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये INS युद्ध जहाज को हमारा सूरत का नाम दिया और हमारा सूरत का इतना इज्जत बढ़ाया। जी, गुजरात स्थापना दिवस पे आज INS का यहाँ पे दिखाया जा रहा, आपको हम दिखाएं जिस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये सूरत अदानी पोर्ट 2 का दृश्य है, आपको दिखाएं जिस प्रकार से आज INS सूरत को यहाँ पे लाया गया है और उसको देखने के लिए लोग काफ़ी यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से लोग यहाँ के जो सांसद हैं और यहाँ के जो मंत्री हैं, राज्य सांसद भी यहाँ पे आए हुए हैं देखने के लिए। क्यों कहीं न कहीं यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सूरत शहर के लिए, क्योंकि सूरत शहर INS के नाम से इसको जोड़ा गया है। क्योंकि INS एक नौसेना का वो है जहाज है, नौसेना जहाज जो कहीं कहीं जो समुद्र में इसको उतारा जाता है। कहीं जब कहीं दुश्मनों का कुछ ऐसा होता है तो जो पानी की जहाज होती है उसके माध्यम से दुश्मनों से लड़ा जा सकता है। क्योंकि जो जहाज है INS सूरत, आप देख सकते किस प्रकार से भारतीय नौसेना जो सूरत को यहाँ पे आप देख सकते किस प्रकार से है। और किसी तरीके से यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं। क्यों कहीं के आज इसको 2 दिन तक यहाँ पे रखा जाएगा। 2 दिन के अंदर यहाँ पे लोग इसको चाहे तो यहाँ पे आके अपना देख भी सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो अदानी पोर्ट 2 है वहाँ पे उसको लाया गया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से, आपने देखा जिस प्रकार से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। कैमरामैन संदीप सिंह के साथ प्रेम कोनिसा, सुदर्शन TV न्यूज़, सूरत, गुजरात। तो चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में नांदेड़ जिले के कुंडलवाड़ी शहर में वीरशैव लिंगायत समुदाय के धार्मिक प्रचारक महात्मा श्री बसवेश्वर महाराज की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। कुंडलवाड़ी शहर के महात्मा बसवेश्वर चौक पर लिंगायत और जगम समुदायों ने श्री बसवेश्वर महाराज की छवि पर पुष्पांजलि अर्पित की और पूजा की। इस अवसर पर समुदाय के सदस्यों, वरिष्ठ व्यापारियों, पत्रकारों, लिंगायतों और जगम समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रतिमा की पूजा की गई। इस अवसर पर लिंगायत एवं जगम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। महाराष्ट्र में नांदेड़ जिले के कुंडलवाड़ी शहर में वीरशैव लिंगायत समुदाय के धार्मिक प्रचारक महात्मा श्री बसवेश्वर महाराज की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। कुंडलवाड़ी शहर के महात्मा बसवेश्वर चौक पर लिंगायत और जंगम समुदाय के लोगों ने श्री बसवेश्वर महाराज की छवि पर पुष्पांजलि अर्पित कर पूजा की। इस अवसर पर समुदाय के सदस्यों, वरिष्ठ व्यापारियों, पत्रकारों, लिंगायत समाज और जंगम समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रतिमा की पूजा की गई। इस अवसर पर लिंगायत एवं जंगम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कैमरा पर्सन महेश के साथ मैं शिवमणि नागुलार, सुदर्शन न्यूज़, कुंडलवाड़ी। अगली खबर महाराष्ट्र से ही है। बता दें कि महाराष्ट्र में नांदेड़ जिले के देगलूर से खबर है, जहां पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला किया, जिसमें कई लोग मारे गए थे। इसके विरोध में देगलूर शहर में सख्त तालाबंदी की गई। नांदेड़ जिले के देगलूर में एक रैली आयोजित की गई, जिसमें जय श्री राम के नारे लगाए गए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। देखिए। महाराष्ट्र में नांदेड़ जिले के देगलूर में आतंकवादी हमलों के कारण विरोध प्रदर्शन किया गया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला किया, जिसमें कई लोग मारे गए। इसके विरोध में आज देगलूर में सख्त तालाबंदी की गई। पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले में कई लोगों की जान चली गई। नांदेड़ जिले के देगलूर में एक रैली आयोजित की गई, जिसमें जय श्री राम और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। शहर के व्यापारियों ने अपने दुकानें बंद कर दी तथा विरोध में देगलूर शहर सख्त बंद रखा। इस हड़ताल को 100% प्रतिक्रिया मिली। सरकारी और निजी अस्पतालों तथा दवा की दुकानों को छोड़कर शहर के व्यापारियों ने पहलगाम की घटना के विरोध में अपनी दुकानें बंद रखी। कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं शिवमणि नागुलार, सुदर्शन न्यूज़, देगलूर।
अब बात करते हैं यूपी के फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले 2 आरोपियों को 8 लाख रुपए सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि कोतवाली फतेहगढ़ मोहल्ला जाफरी में सट्टे का कारोबार चल रहा था। पुलिस ने विशाल गुप्ता निवासी जाफरी अजय मुंशीगंज सीतापुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 8,62,000 नगद सट्टा पर्ची मोबाइल बरामद हुए हैं। इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने पुलिस लाइन में खुलासा किया है। थाना क्षेत्र फतेहगढ़ कोतवाली को एक बड़ी सफलता मिली है। इसके साथ सर्विलांस और एसओजी टीम भी लगी हुई थी। इसमें एक मुखबिर सूचना पर हमें जानकारी प्राप्त हुई कि आईपीएल मैचेस में, कल के मैचेस में मुंबई बनाम राजस्थान रॉयल्स में सट्टा लगाया जा रहा है। मुखबिर सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची और जो भी प्रक्रिया है उसके आधार पर 2 लोगों को हम लोगों ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। तो इनके पास से हमें कई सारे चीज़ें मिली, जिसमें से एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, आईफोन, इसके अलावा लगभग 8.5 लाख रुपए और इनके खातों में लगभग हमें 39 लाख रुपीस मिले हैं। और इसके साथ साथ कई सारे सट्टा के पर्ची भी मिले हैं। बेसिकली इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ऑनलाइन ये लोग सट्टा करवाते थे। आईपीएल मैचेस में आईडी से ये लोग जनरेट करते थे। इम्पॉर्टेंट कुछ साइट्स जैसे वोल्वो 24/7 इन सब के माध्यम से खेलते थे और पैसे लगाते थे और दूसरों को भी लगाते थे। तो एक बड़ी सफलता है। कितने समय से चला? क्या नाम है इनका और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये 2 लोग हैं, विशाल गुप्ता और अजय कश्यप, फतेहगढ़ कोतवाली के हैं। दूसरा व्यक्ति जो है अजय कश्यप, ये रहने वाला सीतापुर का। कितना समय हो गया मैम उनको करते हुए? अब देखिए, उस हिसाब से देखिए जिस हिसाब से पैसे आप बरामद हुए हैं तो देख के लग रहा है कि मैचेस सबसे आईपीएल चल रहा है, इसमें भी चल रहा है। बाकी और पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। और भी मैम कोई शामिल है क्या इस गिरोह में? क्या और भी कोई गिरोह में शामिल है? उसकी पूछताछ जारी है। जो भी इसमें होगा ये फतेहगढ़ फर्रुखाबाद का ही है। सराहनीय कार्य किया, पुरस्कार देंगे। पुरस्कार मिलेगा इस टीम को? ये इस टीम को बिल्कुल पुरस्कार मिलेगा। अभी जल्दी इसकी भी घोषणा कर देंगे। थैंक यू मैम। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। कानपुर नगर में नवीन मार्केट स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के अंतर्गत बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने विपक्षी दलों पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ का मूल उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना है, लेकिन इसका वर्षों तक दुरुपयोग होता रहा। प्रकाश पाल ने कहा कि वर्ष 1954 में वक्फ कानून अस्तित्व में आया था, जिसके अंतर्गत जिन लोगों ने अपनी संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों के लिए दान की वह वक्फ संपत्ति मानी जाती है। लेकिन समय के साथ इस कानून का लाभ वास्तविक हकदारों को न मिलकर संपन्न लोगों को मिलने लगा, जिसमें कई राजनेता भी शामिल रहे हैं। प्रकाश पाल ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों ने कभी भी मुस्लिम समाज के गरीब वर्ग के हित की चिंता नहीं की। जब नागरिकता संशोधन कानून CAA लाया गया तो इन्हीं लोगों ने मुस्लिम समाज को भड़काया और कहा कि उनकी नागरिकता छिन जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया है कि आज तक क्या किसी भी देश में रहने वाले मुसलमानों की नागरिकता इस कानून के तहत गई है? विपक्ष केवल मुस्लिम समाज को अपना वोट बैंक मानता है और बार बार भ्रम फैलाकर उन्हें गुमराह करता है। वर्तमान में भी वक्फ कानून में किए जा रहे सुधारों को लेकर यह लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, जबकि यह कानून मुस्लिम समाज को उनका वास्तविक हक दिलाने की दिशा में एक ठोस कदम है। जो लोग वर्षों से वक्फ की जमीन का व्यक्तिगत लाभ उठाते आ रहे हैं, वहीं आज इन सुधारों से परेशान है। देखिए क्या कुछ कहा। मोदी सरकार ने 3 अप्रैल को लोकसभा और 4 अप्रैल को राज्यसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम लाकर उसको पारित कराया। महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 8 तारीख को कानून बन गया। बहुत लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। कांग्रेस ने 2013 में 2005 में वक्फ संशोधन में ऐसे अधिकार दे दिए थे वक्फ बोर्ड को जो लोगों के नैसर्गिक न्याय और संपत्ति के अधिकार से लोगों को वंचित करता था। मनमाने तरीके से किसी की भी संपत्ति पर बिना कोई राजस्व अभिलेखों के पुष्टिकरण के बाद उनको वक्फ में दर्ज कर लिया जाता था। तमाम देश की कीमती जमीनें, मंदिरों की, गुरुद्वारों की,
लोगों की निजी सरकारी ऐसे एक गलत तरीके से लोगों की संपत्तियों पर वक्त कब्जा कर रहा था और उनका मनमाने तरीके से माफिया की तरह उपयोग कर रहा था। इसकी बहुत शिकायतें थी, चाहे वो भेड़ द्वारिका जो द्वापर के समय था, केरल के तिरुचिरापल्ली का मामला हो, चाहे केरल का हो, चाहे हरियाणा में गुरुद्वारा का हो, या प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद की समाधि स्थल का मामला जहां वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया था। प्रयागराज में कुंभ की भूमि पर, संसद की भूमि पर, सुप्रीम कोर्ट की भूमि पर एक मनमाने तरीके से जैसे बाबर और औरंगजेब की तरह वक्फ बोर्ड काम करने लगा था। मोदी सरकार ने उसको संशोधन करके एक नियम के तहत और पवित्र उद्देश्य के साथ काम होना चाहिए। तो माफियाओं ने, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने या ओवैसी ने जो वक्त की जमीनों पर कब्जा कर रखा है, या अन्य किसी नेता ने, उनसे मुक्त कराकर और समाज के पसमानदा समाज हो, बोरा हो, आगा खानी हो, गरीब हो, विधवाएं हो, महिलाएं हो, उन सबके कल्याण के लिए वक्फ बोर्ड के जरिए कैसे उनका भला हो सके, इसके लिए जो संशोधन लाए हैं। और विपक्षी दल जिस तरह से 2 साल पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम में भ्रम फैलाकर समाज को गुमराह कराकर देश भर में दंगे फैलवाए थे, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, सब लोगों ने किया था कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी। लेकिन आज पूरा मुस्लिम समाज को उनसे सवाल करना चाहिए कि आपने उनको क्यों गुमराह किया था। जैसे नागरिकता संशोधन में गुमराह किया था, उसी तरह आज वक्फ संशोधन अधिनियम पर गुमराह करना। भारतीय जनता पार्टी पूरा सही विषय ले जाकर मुस्लिम समाज के हर वर्ग को समझाने का प्रयास करेगी। आज प्रेस है और 12 मई तक अलग अलग तरीके से मुस्लिम स्कॉलर, हमारे मौलाना, मौलवी, मदरसा शिक्षक, छात्र, ऐसे सभी वर्ग, महिलाओं को, उद्यमियों को, उनके बीच जाकर वक्त के लाभ और कैसे जो क्या क्या गड़बड़ियाँ कर रहे थे, क्योंकि बहुत समाज को वक्त में क्या क्या घपले घोटाले हो रहे थे मालूम नहीं था, उन सबको अवगत करा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।